हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस चैप्टर में आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के सारे वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हैं और उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सो दैट आप वहाँ से एक्सेस कर सको। ओके, सो हम लोग अपने इस वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सो इसमें क्वेश्चन आंसर के सीरीज आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ हैबिटेट। सो बेसिकली जब मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी वीडियोस में तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। सो उस यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने ये सारा एनसीईआरटी के बुक से ही लिए है। तो इसका सिंपल सा है कि व्हाट इज़ हैबिटेट, हैबिटेट क्या है। तो इसका आंसर आप सिंपल सा बोल सकते हो कि जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं उसी को हैबिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख के रखा है। द प्लेस और सराउंडिंग्स वेयर अ प्लांट और एनिमल्स लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। कोई भी प्लेस या जगह जहाँ पे प्लांट या लिविंग बींग्स जो रह रहे हैं वो उसका हैबिटेट कहलाता है। ओके, द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर, दैट इज प्रोटेक्शन एंड द प्लेस फॉर ब्रीडिंग टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन इट। सो हैबिटेट क्या होता है? बेसिकली हैबिटेट वही जगह हो सकती है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, तभी कोई भी लिविंग थिंग वहाँ पे रह सकता है, राइट। सो हमारे हैबिटेट में हमें क्या मिल सकता है? हमें फूड मिलेगा, वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा, लाइट मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। ऑब्वियसली हमें प्रोटेक्शन मिलेगा तभी हम किसी जगह पे रह सकते हैं, किसी रिस्की एरिया पे तो आप नहीं रह सकते, राइट। सो दिस थिंग्स आर बेसिकली अवेलेबल इन हैबिटेट। ओके, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, हाउ आर कैक्टस अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। सो मैंने ये वीडियो में भी एक्सप्लेन किया और यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है उसका मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कैक्टस का पौधा होता है या पेड़ होता है वो डेजर्ट में कैसे सर्वाइव कर लेता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है और किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए वाटर की सबसे ज़्यादा नीड होती है। ओके, सो कैक्टस कैसे वहाँ पे रह पाता है? तो इसके मेजर 3 रीजन्स है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। सो इसका बेसिक रीज़न फर्स्ट क्या है कि इसके जो रूट्स होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं और ये क्या होते हैं कि रेत के बहुत अंदर तक जाते हैं जहाँ से इनको क्या मिलता है? वाटर मिलता है। मतलब इनके जो रूट इतने लंबे होते हैं कि ये वाटर ऑब्जॉर्ब करने के लिए रेत के बहुत ज़मीन के बहुत नीचे तक जाते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट रीज़न ये हो जाएगा। इट हैज़ लॉन्ग रूट दैट गो डीप इनसाइड द सॉइल फॉर ऑब्जर्विंग वाटर। ओके, एंड सेकेंड क्या है? इट्स लीव्स आर इन फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। इसका जो लीव होता है, अगर आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा तो इसकी जो पत्तियाँ होती है वो नुकीली होती हैं। तो जब ये नुकीला होता है, स्पाइन की तरह होता है, तो इससे क्या होता है कि इससे जब वाटर लॉस होता है वो कम होता है। जो हमारे ट्रांसपिरेशन करते हैं पौधे उसमें वाटर का लॉस जो होता है वो कम होता है। तो ये कैक्टस का सेकंड रीज़न हुआ सर्वाइवल का डेजर्ट में। ओके, थर्ड रीज़न क्या है? इट्स स्टीम इज़ कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर टू रिटेन वाटर। जो आप कैक्टस का स्टीम है उसको तोड़ोगे तो आप उसके अंदर देखोगे कि बहुत एक थिक, एक मोटा सा वैक्सी लेयर, चिपचिपा सा एक लेयर होता है जो क्या करता है? वाटर को अपने अंदर रिटेन करके रखता है, उसको जनरली इवेपोरेट नहीं होने देता है इन्वायरमेंट में। सो ये 3 रीज़न क्या है हमारे कैक्टस के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ? डेजर्ट में। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो, मैं ज़रूर उसको आंसर करने का ट्राई करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका एनसीईआरटी के ही बुक से लिया हुआ है। सो बेसिकली इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है कि मैं तो चाहूँगी कि ये आप खुद से करो क्योंकि ऑब्वियसली ये सारा कुछ मैंने बता रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो मैंने वीडियोज़ लेक्चर में बताया नहीं है, बट स्टिल हम एक एक डिस्कस करते हैं और आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके खुद से भी इसका आंसर देने का ट्राई कर सकते हो। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ पे इसके आंसर्स लिखे हुए हैं। ओके, सो फर्स्ट क्या है? द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक फीचर विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिट इज कॉल्ड एडाप्टेशन। एक स्पेसिफिक फीचर होता है हम लिविंग्स बींग्स में जिसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में रह जाते हैं, वो क्या होता है? हमारा एडाप्टेशन होता है। ये मैंने एक्सप्लेन किया है। अब एडाप्टेशन जैसे आपको मैं अभी फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्लेन एरियाज़ में रहते हैं तो हम लोग प्लेन एरियाज़ के लिए ही अडेप्टेड हैं। अगर हम लोग हिली एरियाज़ में जाते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें अडॉप्ट होना पड़ता। अगर हम लोग हिली एरियाज में अगर उसके उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं होंगे तो हम वहाँ पे रह नहीं पाएंगे, हमारा सर्वाइवल वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो बेसिकली ये, अगर आपको डाउट है तो आप वो वीडियो लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो प्लांट या एनिमल जो लैंड पे रहते हैं
उस हैबिटेट को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसका एक टर्म होता है, वो टर्म क्या होता है, टेरेस्ट्रियल कहलाता है। ओके, जैसे ये वाला जो टर्म है ये टेरेस्ट्रियल कहलाएगा। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसको बोलते हैं, तो ये वो होगा जैसे हम लोग हैं, या फिर जो आम का पौधा हुआ, अमरूद का पौधा, ये सारे कहाँ रह रहे हैं, ये सारे प्लेन पे रह रहे हैं, लैंड पे रह रहे हैं। तो जो भी एनिमल, ह्यूमन बींग या प्लांट्स जो लैंड पे रह रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। ओके, एंड जो अगर पानी में रह रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, एक्वाटिक बोलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वाला आपका वही है, सी जो आपका क्वेश्चन है ये द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर कॉल्ड एक्वाटिक। जो वाटर में रह रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, एक्वाटिक। डी क्या है, सॉयल, वाटर एंड एयर आर द अबायोटिक फैक्टर ऑफ द हैबिटेट। अब आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे हैबिटेट के अबायोटिक फैक्टर क्या हैं, तो आपके अबायोटिक फैक्टर हो गए सॉयल, वाटर एंड एयर। ओके, ये क्वेश्चन आप क्या है, चेंजेस इन सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियोस लेक्चर में भी और यहाँ पे भी है। जैसे हमारे सराउंडिंग में कुछ चेंजेस होते हैं, या फिर अचानक से आपको कोई गर्म बर्तन में आपका हाथ ठगता है, या फिर अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो ठंडी में अगर आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो, ठंडा है, तो हम अचानक से वहाँ से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये जो ये प्रोसेस है रिस्पॉन्ड करने का इमीडिएटली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुली बोलते हैं। ओके, सो आई होप ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हुआ होगा। आप खुद से ट्राई करो, ये बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द थिंग इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। अब ये जो आपका लिस्ट दिया हुआ है ये सब, इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा नॉन लिविंग है। ओके, सो आई डोंट थिंक ये इतना मुश्किल होगा। इसको आप पॉज करके खुद से ट्राई करो आंसर करने का। नेक्स्ट स्लाइड में ऑब्वियसली इसके आंसर है मैं बताने ही वाली हूँ। ओके, सो ये रहा आपका नॉन लिविंग थिंग्स का मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जैसे रेडियो हो गया, बोट हो गया, वाटर हो गया, प्लो हो गया, स्विंग मशीन हो गया। ये सब क्या हो गया, हमारे नॉन लिविंग थिंग हो गए। और लिविंग थिंग्स में हमारा मशरूम का पौधा हो गया, हैकनिच हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सब का हो गया हमारा लिविंग थिंग्स हो गया। और ये हैकनिच का आपका ये पिक्चर मैंने लगा रखा है, मे बी बहुत सारे बच्चों को ये पता ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ा सा ये टर्म थोड़ा अजीब लगा था। सो मैंने यहाँ पे इसका पिक्चर लगा के रखा है, आप इसको देखो। ये टाइप ऑफ एक फ्लावर होता है जो थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है, तो ये है आपका। ओके, सो ऑब्वियसली ये पौधा है तो ये लिविंग थिंग्स में ही आएगा। ओके, सो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। 5 क्वेश्चन हमारा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शोज एनी 2 कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। बोल रहा है कि आप किसी ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल दीजिए जो एक लिविंग थिंग का एटलीस्ट 2 कैरेक्टर शो करता है। तो आप लोग सोचो 1 मिनट के लिए कौन सा ऐसा नॉन लिविंग थिंग है जो कि लिविंग थिंग का भी 2 कैरेक्टर शो करता है। ओके, सो आप इसको पॉज करके सोचो, इसका आंसर करने का ट्राई करो। ये आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल बस हो सकता है, बाइक हो सकता है, कार हो सकता है। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स है डेट शोज 2 कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग। और वो 2 कैरेक्टर कौन सा है, फर्स्ट की बस क्या है, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर लेता है। ओके, एंड इसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में लेता है, पेट्रोल के फॉर्म में या डीजल के फॉर्म में। इनको एनर्जी चाहिए तभी ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर पाएंगे। तो हमारा जो लिविंग थिंग है वो भी ऐसा ही होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम लिविंग थिंग मूव करता है एंड उसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उनको किस फॉर्म में मिलता है, वो फूड के फॉर्म में, फूड लेते हैं, उस फॉर्म में उनको क्या मिलता है, लिविंग थिंग्स को एनर्जी मिलता है। ओके, सो आई होप आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। 6 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स। ये बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स है जो ये सारा दिया हुआ है जो कभी लिविंग थिंग का पार्ट रहा हो। ओके, सो आप इसको सोचो क्योंकि बहुत ईजी है, आप कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं मूव करती हूँ इसका आंसर बताने के लिए। सो देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स जो है यहाँ पे कभी जो लिविंग थिंग्स का पार्ट रहा है उसमें आपका आ सकता है क्या, बटर क्या है, मिल्क से मिलता है। एंड मिल्क हमें कहाँ कैसे मिलता है, काऊ, बफेलो, गोट, ये सब से मिलता है। लेदर क्या है, जो ये आपका जानवर जो होते हैं उनके चमड़े से बनता है, तो ऑब्वियसली जानवर एक एनिमल जो हो गया, लिविंग विंग हो गया। वुल क्या होता है, आपको भेड़ से मिलता है, वो भी क्या है, एक लिविंग विंग था। ओके, कुकिंग ऑयल क्या होता है, पौधे से मिलता है, तो ये हो गया। एप्पल क्या है, हमारा लिविंग थिंग हो गया। रबर क्या है, रबर का पौधा होता है, तो क्या हो गया, हमारा लिविंग थिंग हो गया। ओके, तो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क एंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम डेयरी एनिमल्स। ओके, ये आपका क्या है, ये सारा कुछ आपका लिविंग थिंग से बना हुआ है। ओके, एंड एप्पल क्या है, एप्पल हमारा जो था एप्पल के पौधे से मिलता है, तो एप्पल भी क्या हो गया हमारा, ये एप्पल अभी नॉन लिविंग है बट ये पार्ट ऑफ क्या था, लिविंग था। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई भी डाउट है
या कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो। आई नो इस टाइम पे वीडियोस देने में थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू सम पर्सनल इशूज़, एंड मेरा लैपटॉप का स्क्रीन भी ख़राब हो गया था तो थोड़ा टाइम लग गया, बट मैं ट्राई करूँगी कंसिस्टेंट रहने का, बिकॉज मेरे ऑफिस का टाइम भी है तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सो बट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। ओके, सो लेट्स मूव। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। क्या बोल रहा है कि लिविंग थिंग्स का कौन सा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको सारे लिविंग थिंग में देखने को मिल सकते हैं, राइट? तो ये आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करना है। ओके, सो आप इसको सोचने का ट्राई करो, तब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करती हूँ। आप इसको पॉज करके सोचो और देखो कि जो मैंने आंसर किया उससे कितना मैच हो रहा है, क्या कमी है क्या नहीं है। ओके, सो सी द लिविंग थिंग्स हैव सर्टन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दे नीड फूड, ऑब्वियसली दे नीड फूड। हमें जिंदा रहने के लिए ऑब्वियसली हम लोग मिनिमम 3 टाइम्स खाना खाते हैं, अगर हम लोग स्नैक्स को जोड़ें तो ये 5 टाइम्स तो हो ही जाता है। ओके, दे रेस्पायर एंड एक्सक्रीट रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। ये क्या होता है रेस्पायर? हम लोग क्या करते हैं, सांस भी लेते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सक्रीट क्या होता है? ऐसे हम लोग जो खाना खाते हैं उसको शरीर से बाहर भी निकलता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोलते हैं, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया, अभी जस्ट प्रीवियस के स्लाइड में, एंड इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, पौधा है तो प्लांट का पेड़ का छोटा सा जो होता है बच्चा, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पौधा बोलते हैं। हम लोग का जो होता है बेबी होता है, एनिमल्स के भी वैसे ही छोटा रूप होता है, तो क्या होता है? रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं। ऑब्वियसली जो छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं धीरे धीरे, एंड ये मूवमेंट शो करते हैं। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मूव भी करते हैं, तो ये क्या हमारा मूवमेंट शो हो रहा है। तो ये जो सारा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट आउट किया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट इट मीन्स 99% ये क्या है? सेम है ऑल द लिविंग थिंग्स में। मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स है, ये सारा चीज़ तो उसमें है ही है, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। अब ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हिंट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के बुक में ही था, तो मैंने वहीं से क्वेश्चन पुट किया है यहाँ पे। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ग्रासलैंड पे जो एनिमल रहते हैं उनके लिए स्पीड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है उनके सर्वाइवल के लिए? सी, स्पीड इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ग्रासलैंड पे क्या होता है, वहाँ पे लायन हो सकते हैं, वहाँ पे टाइगर हो सकते हैं, वहाँ पे डियर होती है, वहाँ पे गाय होते हैं, भैंस होता है, बकरी होते हैं। तो इन दोनों के लिए स्पीड इम्पॉर्टेंट है। अगर बाघ जो है वो बकरी को खाने वाला है, तो बकरी अगर उससे तेज नहीं भागी तो बाघ उससे खा जाएगा। लेकिन अगर बाघ को भूख लगा है तो उसको बकरी के स्पीड से तेज भागना होगा, तभी वो बकरी को खा पाएगा, राइट? तो ये दोनों के लिए स्पीड इंपॉर्टेंट है, एंड ये दोनों मतलब एक को अपने प्रोटेक्शन के लिए स्पीड को बढ़ाना होगा और एक को अपने खाने के लिए स्पीड को बढ़ाना होगा। ओके, सो इसीलिए उनके जो ग्रासलैंड पे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए स्पीड क्या है? इंपॉर्टेंट है। सो इसी को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ अच्छे से लिख रखा है, लाइक इन ग्रासलैंड देयर आर फ्यू एंड वेरी लेस ट्रीज टू हाइड फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत कम ट्रीज होते हैं, जनरली वो क्या होता है? खुला टाइप का होता है, और जो वहाँ पे लंबे लंबे घास होते हैं जिसमें प्रेडेटर क्या होते हैं? छुपे रहते हैं। ओके, सो उसके लिए क्या होता है कि जैसे लायन या टाइगर हो गए, उनसे हाइड करने के लिए बहुत कम ट्रीज होते हैं, तो ये एनिमल क्या करते हैं? बहुत तेज भागते हैं। सो दिस एनिमल हैव टू रन फास्ट टू रीच अ सेफ प्लेस एंड एस्केप फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। ओके, सो ये क्या होता है? इनके स्पीड जो है इनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो हो गया कि आपने बकरी के बारे में बात कर लिया, या जो हिरन है उनके बारे में बात कर लिया। ऑब्वियसली अगर जो बाघ है उसको अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएगा, तो उसके लिए भी स्पीड इंपॉर्टेंट है। सो दिस स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ। ओके, सो आई थिंक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट अगर आपको कुछ फास्ट लग रहा है, कुछ स्लो करना है, कोई भी फीडबैक है पॉजिटिव नेगेटिव आप मुझे दो, सो दैट मैं इसको अच्छे से इंप्रूव करने का ट्राई करूँ। ओके, सो आपका आज बस इतना ही था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आई नो थोड़ा मैंने लेट किया है वीडियोस डालने में, बट मैं ट्राई करूँगी कंसिस्टेंट रहने का। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।